राधे श्याम। मेरा नाम अनन्या व्यास है। अभी जो कोलकाता में जो केस हुआ है वो यूथ के साथ ही हुआ है, और उसके लिए अभी हम लोग जो यूथ है हम लोग को क्या करना चाहिए, और कोई कृष्ण भगवान इस समय होते तो वो क्या? ओके, पहले होता है ऐसे केसेस होते क्यों हैं? ऐसे इसके बहुत सारे कारण हैं कि बता लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हुआ, जैसे मेडिकल कॉलेज में हुआ कोलकाता के अंदर। सबसे पहले तो वर्क प्लेस में लेडीज के लिए सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जैसे ये लड़की गई थी आराम करने के लिए रात को 2 बजे एंड देन शी गॉट रेप, लेकिन वहां कोई सुरक्षा नहीं है। तो बहुत जरूरी है जितनी भी लड़कियां अगर काम करने के लिए कहीं जाती हैं तो वहीं पर काम करें जहां पर सुरक्षा इत्यादि हो, तो नहीं तो फिर वहां काम ना करें, कहीं और काम कर ले, घर में ट्यूशन पढ़ा ले, वो चलेगा, लेकिन जहां असुरक्षा है वहां लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। व्हाई टू रिस्क आवर लाइफ? क्योंकि दरिंदे कब कहां बैठे कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट प्रोटेक्शन इन दी वर्क प्लेस। साथ ही समाज के अंदर ना खान पीन को भी थोड़ा देखना चाहिए। अगर खाना पीना हमारा अच्छा नहीं होगा ना तो भी गलत काम होते हैं। मान लो मैं मांस खाता हूं, टापड़ी, तो गंदी चीज खाएंगे तो विचार और हरकतें कैसी होंगी? फिर गंदी होंगी। तो वो बोले कि अंदर क्या जाता है वो जरूरी नहीं है, बाहर क्या आता है वो जरूरी है। काका जी, जो अंदर जाता है वही तो बाहर आता है। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गो नेक्टर इन नेक्टर आउट। तो इसीलिए बहुत जरूरी है खाना पीना हमारा कैसा होना चाहिए। साथ ही हमारे कानूनी नियम वो कैसे हैं? आज भी 3.5-4 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं जिसमें रेप विक्टिम, रेप का कल्प्रिट दोनों मर चुके हैं और वो फाइल आगे पड़ी हुई है। कितने ही कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े हैं। साथ ही सजा ऐसी होना, रेप की ऐसी सजा होनी चाहिए कि ना उस सजा को सोच करके ना रेपिस्ट कांप जाए, वो ऐसी सजा होनी चाहिए। तो कुछ सोचेगा मैं रे बहन जी नमस्ते, भय चाहिए, डर चाहिए। हालांकि डर अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बदमाशों को फॉर अ टाइम बीइंग डर से रोकना थामना जरूरी है, जरूरी है। तो इसलिए हमारा जुडिशरी में भी ऐसे नियम बनने चाहिए रेपिस्ट को लेकर के। तब हम सोचे प्रभु करेंगे सब कुछ, भगवान कहां है? उस लड़की के साथ रेप हो गया कोलकाता, भगवान कहां है? कृष्णा, आप तो राधा जी के साथ खुश रहो, हमारा यहां ऐसी तैसी हो रखी है। प्रभु निश्चित रूप से सब पूरी जगत को देखते हैं, लेकिन भगवान ने कुछ जिम्मेदारी हमें भी दी है। इस दुनिया में सब कुछ प्रभु करते हैं नो डाउट, लेकिन हमारे को जो जिम्मेदारी दी हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ी होगी ना कुछ। अल्टीमेटली भगवान देखते हैं कर्मों का फल, जो करेगा उसकी ऐसी तैसी भगवान मारेंगे। यमराज जी को रखा है, यमदूतों को रखा, पूरी सजा मिलेगी A to Z, nobody can escape that law। लेकिन उसके पहले हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो ये करना बहुत जरूरी है। समटाइम्स लेडीज आर टू गो आउट एंड वर्क। हर लड़की हाउसवाइफ नहीं बनती। ये भी तब होता है जब लड़के केयरिंग नहीं होते, कहते इसने ध्यान रखना नहीं है, मैं कुछ कमा लूं। पर अगर हस्बैंड ही बहुत केयरिंग हो अगर, तो यानी लड़कों का कैरेक्टर अपग्रेड करना चाहिए। लड़के क्योंकि आज थर्ड क्लास हो रखे हैं, कुछ भी खाते हैं कुछ भी करते हैं, तो लड़कियां जो की वेरी इनसिक्योर। जैसे एक समय था वेयर हस्बैंड्स वर एक्चुअली वेरी धार्मिक। आज तो लड़के हो गए लफंडर। इसने आज 16 सोमवार के व्रत भी रखती है तो भी उसको टेढ़ा मेढ़ा मिलता है। कहता लो शिव जी का व्रत रखे तो भी यही मिला मेरे को। शिव जी कहते मेरा दोष नहीं है, कलयुग है, सप्लाई खराब आ रही है, मैं क्या करूं? सो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा को बदलना पड़ेगा। हमारी शिक्षा इज सो स्किल बेस्ड। ऑल्दो हमारी सरकार चाहती है स्किल इंडिया, नो स्किल्स जरूरी है, लेकिन स्किल से भी ज्यादा जरूरी है वैल्यू इंडिया। जब तक हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर वैल्यूज नहीं आएंगी कि हम रिस्पेक्ट करें सामने वाले की, यानी पुरुषों में स्त्रियों को लेकर रिस्पेक्ट हो, स्त्रियों पुरुषों को लेकर रिस्पेक्ट हो, जब तक रिस्पेक्ट का कल्चर सिखाएंगे ही नहीं तो मतलब कैसे होगा काम? तो इसे शिक्षा पद्धति को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज जिसपे बैन लग जाना चाहिए वो है पोर्नोग्राफी। जैसे जिसने रेप किया, he used to regularly watch porn, not just watching porn, aggressive porn, offensive porn। तो पोर्नोग्राफी देखता है अगर व्यक्ति बार 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 बार, एजिटेशन इज देयर, वो कहीं तो इसको एग्जीक्यूट करेगा ना, तो किसी का रेप करके निकाल देता है वो। अभी अगस्त में ही 10 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक 10 दिन की स्टडी है, गूगल ने भेजा है इंडिया में यूथ ने 90.8% पॉर्न ढूंढा है। इवन जॉब के लिए ओनली 17% सर्च, 90.8% सर्च इज फॉर पोर्नोग्राफी। तो इंडियन यूथ जब ढूंढेगा यही, देखेगा यही, तो एजुटेशन ले लेगा यहां पर, तो कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना। और हम इसका इलाज ढूंढते क्या? कैंडल मार्च। कहां है मोमबत्ती? आओ मोमबत्ती लेकर चले। गलत हुआ, ये गलत हुआ, लड़की के साथ गलत हुआ। मोमबत्ती रखी, समोसे है, चाय देना भैया।
हो गया। फिर 3 महीने बाद कुछ हो गया कांड, ओहो गलत हुआ, काय मोमबत्ती का मोमबत्ती गलत हुआ, ये गलत हुआ, लड़की के साथ गलत हुआ। इस बार कचौड़ी है समोसा है, कचौड़ी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये है असली मान। तो असल में लोग समोसे, कचौड़ी और ये चाय वाय चुस्की मार करके एक कैंडल मार्च खत्म कर देते हैं। बट इज दिस अ सॉल्यूशन? क्या ये समाधान है कैंडल मार्च? नहीं, इससे समोसे, कचौड़ी और चाय पीना और कुछ नहीं है ये। तो इसीलिए हमें कुछ रेवोल्यूशनरी करना पड़ेगा। यस, तो इसे लेडीज भी ध्यान रखें, नो डाउट, सरकार भी कुछ नियम बनाए, साथ ही रेपिस्ट को ऐसी सजा हो, ऐसी कि ना मतलब कांप जाए वो करने से पहले भी, कुछ एनीथिंग। खान पान शुद्ध करें, शिक्षा पद्धति चेंज करें, कल्चर को चेंज करें, पोर्नोग्राफी पे बैन लगाएं। 2014 में बैन लगाया था गवर्नमेंट ने, नो पोर्नोग्राफी। हम इंडियंस ने शोर मचा दिया, नहीं नहीं मोदी जी आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें गंदी चीज देखनी है, खोलो। तो मोदी जी को फिर खोलने पड़ेगा, खोलो भाई, क्या करें, नो खोलो। तो उन्होंने फिर 100% जो बैन किया था 10% बैन हटाया। हम उसी में खुश हो गए, खोल दी गंदी वेबसाइट। तो गड़बड़ी हमारे अंदर है। तो इसे सब चीजों का ध्यान रखेंगे, देन समथिंग विल हैपन। कृष्णा को तो बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका कोई भी जीवात्मा, चाहे पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो, किसी प्रकार का कष्ट पाए। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे जो गलत करेगा वो फल भोगेगा, और कोई भाग नहीं सकता भगवान के नियम से। स्टेट लॉ से हो सकता कोई भाग जाए, लेकिन नेचर लॉ से कोई नहीं भाग पाता, नो बडी कैन एस्केप। लेकिन उसके पहले हमें भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, नियम भी सख्त करने पड़ेंगे, खान पान भी अच्छा करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप देखें ना सऊदी अरेबिया साइड में, मिडिल ईस्ट, वहां नियम सख्त है, लेकिन खाना पीना खराब है, इसलिए वहां पर फिर भी रेप होते हैं, क्योंकि नियम सख्त है। भले कि जिसने गलत काम किया हाथ काट देंगे, दफना देंगे, पत्थर मार के मार देंगे, नियम बड़े सख्त हैं। लेकिन खान पीन गड़बड़ होगा तो कहीं ना कहीं आड़े टेढ़े तरीके से लोग फिर भी गलत काम कर लेंगे। तो इसीलिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। प्रभु ही सब कुछ नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद की छाया में करेंगे, लेकिन हमें भी कुछ करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द वुमेन। किसी भी समाज के अंदर अगर आप स्पिरिचुअल टीचर्स को खत्म कर दो और लेडीज को पोल्यूट कर दो, समाज खत्म। और यही आज कलयुग में हो रहा है। सो वी शुड प्रोटेक्ट लेडीज, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, स्पिरिचुअल टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए, तो फिर समाज में वैल्यूज बढ़ेंगी, देन दे विल बी प्रोटेक्टेड, देन एवरीथिंग विल शाइन टू इट्स फुल ग्लोरी। ठीक है जी।